नमस्कार साथियों व प्यारे बच्चों। आर्ट्स हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आर्ट्स हिंदी व्याकरण के माध्यम से संज्ञा के रूपांतरण, लिंग की परिभाषा, उसके प्रकार और उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आपने आर्ट्स हिंदी क्लास चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल पर जाकर आर्ट्स हिंदी क्लास टाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। उसके बाद वीडियो को अंत तक देखिए, उसमें जानकारी प्राप्त कीजिए, ज्ञान हासिल कीजिए और फिर लाइक, कमेंट और शेयर का बटन दबाइए। आज का जो हमारा विषय है वो है संज्ञा के रूपांतरण, लिंग। लिंग शब्द आते ही हमें ध्यान में आता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब यहाँ इन्हीं भेदों को ध्यान से पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ का सबसे पहला जो प्रश्न हमारे जहन में आता, दिमाग में आता, वो यही आता है कि लिंग क्या होता है। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है निशान। हम सभी यह जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति की जाति का पता लगाया जाता है, यानी यह पता लगाया जाता है कि वह व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहा जाता है। सीधी बात हम कहें तो यहाँ पर सरल अर्थों में कहें तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति के पुरुष होने का या स्त्री होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। अब आती है लिंग की परिभाषा, भेद और उदाहरण। सबसे पहले लिंग की परिभाषा हम देख रहे हैं। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया मैंने कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। उदाहरण हम नीचे देखेंगे तो थोड़ा और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे पुरुष जाति के हम उदाहरण देखते हैं, लड़का, पिता, भाई, शेर, भवन, मामा, कुत्ता आदि। और स्त्री जाति के उदाहरण हम देखते हैं, लड़की, माता, बहन, शेरनी, खिड़की, मामी, बिल्ली आदि। ये पुरुष जाति और स्त्री जाति के उदाहरण जिनसे हमें स्पष्ट हो जाता है कि पुरुष को जाति में कौन शामिल है और स्त्री जाति में कौन है। इसके बाद आते हैं लिंग के भेद। लिंग के मुख्यतः हम तीन भेद या तीन प्रकार पढ़ते हैं। पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग में हम देखते हैं कि पुरुष या नर जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, अथवा पुरुषत्व का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से हमें पुरुष या नर होने का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे नर, फल, भवन, छात्र, देश, शहर, बालक, पुत्र, भाई, पिता, मामा, देवर, भतीजा आदि। ये सभी पुल्लिंग लिंग के भेद हैं। उसके बाद कुछ और उदाहरण हम यहाँ देखते हैं जो ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। जैसे दिनों में हम देखते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सभी हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। महीनों के नाम हमारे जो भारतीय कैलेंडर वर्ष के नाम हैं वो सारे पुल्लिंग में हैं, जैसे आषाढ़, श्रावण, कार्तिक, पौष, फागुन, चैत्र, भाद्रपद आदि। रत्नों के नाम भी अधिकतर पुल्लिंग पे होते हैं, जैसे हीरा, मोती, पन्ना, नीलम, पुखराज आदि। वृक्षों के नाम जैसे नीम, पीपल, जामुन, अशोक, आम, देवदार, कदम्ब आदि। पर्वतों के नाम भी ऐसे ही हैं, कैलाश, अरावली, हिमाचल, सतपुड़ा आदि। धातुओं के नाम भी ज़्यादातर पुल्लिंग हैं, जैसे सोना, पीतल, लोहा, तांबा आदि, जबकि चांदी स्त्रीलिंग है। अनाज के नाम जैसे गेहूँ, बाजरा, चावल, मूंग आदि, जबकि मक्का, ज्वार, अरहर ये सभी स्त्रीलिंग होती हैं। ग्रहों के नाम भी इसी तरह से पुल्लिंग में आते हैं, जैसे हम यहाँ बात करते हैं रवि, चंद्र, सूर्य, ध्रुव, मंगल, शनि, ये सब पुल्लिंग हैं। शरीर के नाम जैसे पैर, गला, पेट, मस्तक, हृदय, सिर, हाथ, दांत, बाल, कान आदि। वर्णमाला के अक्षर स्वरों में ई, री, ए, ऐ को छोड़कर
सभी पुल्लिंग हैं। समुद्रों के नाम प्रशांत महासागर, अरब महासागर, हिंद महासागर, लाल सागर आदि सभी पुल्लिंग में हैं। तो ये हमने जो बातें बताई है ये सारे के सारे पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। अब दूसरा आता है हमारा जो भेद है वो है स्त्रीलिंग का। स्त्रीलिंग में स्त्री या नारी जाति का बोध करने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं, अथवा स्त्रीत्व का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ हम बता सकते हैं कि जिन शब्दों से स्त्री या नारी होने का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण हम देखेंगे तो और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे नारी, माता, बहन, मामी, शेरनी, लड़की, बिटिया, दासी, चिड़िया, छात्रा आदि। कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, उनको केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त किया जाता है। जैसे यहाँ हम देखेंगे लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, शारदा आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, रावी, चंबल, नील आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, जर्मन, गुजराती, तमिल, मलयालम आदि। तिथियों के नाम जो हमारी तिथियां हैं भारतीय कैलेंडर में वर्ष में जो तिथियां आती हैं वो, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, एकादशी, त्रयोदशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि। शरीर के अंग में भी ऐसा ही है, जैसे आँख, नाक, नाभि, पलक, छाती, कमर, छोटी जीभ, उंगली आदि। ये स्त्रीलिंग है। इसी तरह से प्राणियों में भी अधिकतर जो प्राणी हैं वो स्त्रीलिंग में शामिल होते हैं। जैसे प्राणियों में कोयल, चील, मैना, मछली, गिलहरी आदि। हथियारों में तलवार, तोप, बंदूक, गोली, गदा आदि। बेलों में जूही, चमेली, मधुमती आदि। ये सारी स्त्रीलिंग हैं। उसके बाद तीसरा हमारा जो लिंग का भेद है वो है नपुंसक लिंग। इसमें हम बता सकते हैं कि निर्जीव वस्तुओं को नपुंसक की श्रेणी में रखा गया है, जैसे कुर्सी, किताब आदि। परंतु जब इन शब्दों का किसी भी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विभेद किया जाना आवश्यक होता है। जब हम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में इनको प्रयुक्त करते हैं, इनको वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो उस वाक्य में क्रिया या संज्ञा के अनुसार उनका भेद निर्धारित हो जाता है। अब बात करते हैं लिंग का महत्व कि लिंग का क्या महत्व है। हिंदी में अनेक शब्दों में पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग का निर्धारण करके उन लिंग के अनुसार किया जाता है। जैसे बालक, बालिका, नर, नारी। कुछ शब्दों में आरंभ में ही नर मादा लगाकर लिंग निर्धारण कर लेते हैं, जैसे कि नर कौवा, मादा कौवा। अधिकांश प्राणियों के लिंग निश्चित होते हैं, किंतु निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में समस्या आती है, जैसे कि चाय, दूध, दही, किताब आदि। वास्तव में इनका कोई लिंग नहीं होता। भाषा की परंपरा में इनके लिंग का निर्धारण हो जाता है और व्यक्ति उसी अनुसार ही इनका वाक्यों में प्रयोग करता है। भाषा निर्धारण में भाषा की परंपरा का मतलब है कि जिस तरह से हम किसी भी वस्तु को वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो उस वाक्य में जिस तरीके से उसको प्रयुक्त किया गया है वहाँ उसका लिंग निर्धारित हो जाता है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, मेज टूट गई है, स्त्रीलिंग है। दूध ठंडा हो गया है, पुल्लिंग है। हिंदी भाषा में लिंग सूचक शब्द रूपों का बहुत महत्व है। प्रत्येक शब्द का पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होना अनिवार्य है, क्योंकि विश्लेषण या क्रिया के रूप भी संज्ञा के व्याकरणिक रूप के अनुरूप ही चलते हैं। जैसे अच्छा व्यक्ति सभी का सम्मान करता है, अच्छी नारी सभी का सम्मान करती है। तो इस तरह से हम किसी भी शब्द का, व्यक्ति का, वस्तु का लिंग निर्धारित अवश्य करते हैं। और साथियों मैं बता दूं आपको, जब हम पद परिचय करेंगे तो उसमें भी हमें बताना होता है कि ये पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है, तो वहाँ पर भी हमें इसका भेद स्पष्ट होना चाहिए। अब कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बदलते हैं और किस तरह से बदलते हैं वो भी यहाँ पे बताया गया है। जैसे सबसे पहले ई लगाकर नर, नारी, बेटा, बेटी, बकरा, बकरी, पुत्र, पुत्री, दास, दासी, घोड़ा, घोड़ी।
नाना नानी, मुर्गा मुर्गी, लड़का लड़की, ये ई लगाकर बनाए गए हैं। उसके बाद में ईया लगाकर जो परिवर्तन किया जाता है, जैसे बंदर बंदरिया, खाट खटिया, लोटा लुटिया, चूहा चुहिया, बेटा बिटिया, डिब्बा डिबिया, इसमें ईया लगाया गया है। उसके बाद में नी लगाकर जिनमें परिवर्तन किया गया वो है राजपूत राजपूतनी, जाट जाटनी, ऊँट ऊँटनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, सिंह सिंहनी, भील भीलनी, इनमें नी लगाया गया है। उसके बाद में आ लगाकर जो बनते हैं वो हैं प्रिय प्रिया, श्याम श्यामा, शिव शिवा, शिष्य शिष्या, कांत कांता, तन्य तन्या, अनुज अनुजा, भवदीय भवदिया, इस तरह से आ लग गया। इसके बाद में इका लगाकर जो परिवर्तन किए जाते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग में वो इस तरह से हैं, जैसे अध्यापक अध्यापिका, सेवक सेविका, दर्शक दर्शिका, गायक गायिका, नायक नायिका, लेखक लेखिका, संयोजक संयोजिका, पाठक पाठिका। इसके बाद आते हैं त्री लगाकर, त्री में जैसे दाता दात्री, अभिनेता अभिनेत्री, विधाता विधात्री, नेता नेत्री, निर्माता निर्मात्री। उसके बाद में आनी लगाकर, जैसे मुगल मुगल मुगलानी, पंडित पंडितानी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, देवर देवरानी, चौधरी चौधरानी, पठान पठानी, जेठ जेठानी। कुछ ऐसे शब्द जो लिंग परिवर्तन में बिल्कुल भी ही बदल जाते हैं, जैसे पुरुष स्त्री, राजा रानी, बहन भाई, पिता माता, नर नारी, वर वधू, पति पत्नी, बैल गाय, ससुर सास, युवक युवती, ये शब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बदल जाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें नर मादा लगाकर अलग किया जाता है, वैसे उनकी पहचान नहीं हो पाती है। जैसे नर मक्खी मादा मक्खी, यहाँ पर नर मक्खी के साथ नर लगाया गया है और मादा लगाया गया है। कोयल नर कोयल मादा कोयल, नर चील मादा चील, नर भालू मादा भालू, नर खरगोश मादा खरगोश, नर मच्छर मादा मच्छर, नर गिलहरी मादा गिलहरी, नर मगरमच्छ मादा मगरमच्छ, नर तितली मादा तितली, नर उल्लू मादा उल्लू। ये थे कुछ हमारे उदाहरण, और इसमें बताया गया है कि कौन कौन से बातें लगाकर, कौन कौन से शब्द लगाकर किस तरह से हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। तो बच्चों, आशा आपको ये सरल भाषा में लिंग परिवर्तन का जो ये अध्याय है ये समझ में आया होगा। और इसी अध्याय से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ। उनमें पहला प्रश्न है, लिंग विकारक तत्व है संज्ञा का, भाषा का, विशेषण का या क्रिया का। दूसरा प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं, 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न है, इनमें से पुल्लिंग शब्द है बकरी, गाय, भैंस या शेर। चौथा प्रश्न है, बाबू का स्त्रीलिंग शब्द है बाबुआनी, बबुआइन, बाबूनी, बबुआइन। पांचवा है, शीशा और पर्वत शब्द उदाहरण हैं स्त्रीलिंग के, पुल्लिंग के, नपुंसक लिंग के या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में एक समान रहता है चिड़ा, पिता, प्रधानमंत्री, गधा। अगला है, डॉक्टर शब्द आता है स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, दोनों के समान रूप में या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं मोर, सांप, भालू या कुत्ता। अगला प्रश्न है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंगी या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्रथमा शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंगी या इनमें से कोई नहीं। अगला है, इनमें से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक समान रहता है मैनेजर, नर, मादा, आदमी। अगला है, गायिका शब्द का पुल्लिंग है गाना, गवैया, गायक या इनमें से कोई नहीं। अगला है, जिन शब्दों के अंत में इका होता है वे सदा होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग। और अंतिम है, कोयल शब्द है सदैव पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग। ये थे लिंग संबंधी अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर।
और साथियों, इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजें ताकि हमें पता चले कि हमारा प्रयास कहाँ तक सार्थक हुआ है। और इन प्रश्नों के उत्तर यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारी जो अगली वीडियो आएगी संज्ञा के रूपांतरण वचन में, तो वचन संबंधी जो वीडियो है उसमें के अंत में हम इन प्रश्नों के उत्तर सदा की भांति बताते आएंगे। और आज के इस वीडियो के अंत में हमने जो पिछली वीडियो में पूछा था संज्ञा संबंधी प्रश्नों के उत्तर वो बता रहे हैं। पहले प्रश्न का उत्तर था चुनाव, दूसरे का है पहाड़, तीसरे का है घृणा, चौथे का है भाववाचक, पांचवें का है अच्छाई, छठे का है जातिवाचक, सातवां है झगड़ा, आठवां है सर्वस्व, नौवां है जातिवाचक, दसवां है बचपन, ग्यारहवां है सत्य, बारहवां है पांडित्य, तेरहवां है व्यक्तिवाचक और चौदहवां और अंतिम प्रश्न जो था उसका उत्तर है संज्ञा। इस तरह से हमारे संज्ञा का जो अध्याय था उसके माध्यम से पूछे गए जो प्रश्न थे उनके उत्तर इस प्रकार से बनते हैं। आशा है आपके सभी के प्रश्नों के उत्तर ठीक होंगे। साथियों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे और उसमें संज्ञा के रूपांतरण वचन से संबंधित हम जानकारियां हासिल करेंगे। धन्यवाद।